आयुर्वेद में कहा जाता है कि वात, पित्त और कफ ये 3 दोष ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति बीमार होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन गलत पढ़ते हैं, गलत सुनते हैं, गलत समझते हैं और गलत व्याख्या करते हैं। इस कारण से उनको बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है। जो सफलता पहले मिलनी चाहिए वो देरी से मिलती है या मिलती नहीं है। तो सवाल ये है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जब आप पढ़ो तो उस समय आपकी अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो उसी समय आपको पता हो जाना चाहिए किसका क्या कार्यकाल है और किसकी कितनी उम्र है। इसी तरीके से जब आप संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है और उस कमेटी के अंदर कौन कौन होता है, क्योंकि आजकल सवाल इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि साहब लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय कमेटी के अंदर कौन होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कैसे की जाती है, या अमुक पद पर नियुक्ति के समय में इस कमेटी में कौन मेंबर नहीं होता है। तो ये सवाल तभी सही होंगे जब आपकी अवधारणा स्पष्ट होगी। परीक्षा में जाकर के कन्फ्यूजन होगा तो सवाल बिल्कुल सही नहीं होगा। यानी कि जो भी आना चाहिए घर से अच्छे तरीके से तैयार होकर के आना चाहिए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चाहे 2 बात कम जाने, लेकिन जो जाने वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप बात करें, आपने मानव शरीर है, मानव शरीर की बीमारियां हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कौन सी बीमारियां कवक से होती है, कौन सी शैवाल से आती है, कौन सी बीमारियां हैं जो जन्मजात है, कौन सी बीमारियां हैं जो आनुवंशिक होती है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मानव की जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं। तो कहने का मतलब, चाहे विज्ञान की बात हो, इसी तरीके से आप मिसाइल प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिसाइल है जो सतह से सतह है, या मिसाइल के टाइप क्या है। तो कहने का मतलब कहीं किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत में कृषि के आंकड़े हैं वो राजस्थान में घुस रहे हैं, राजस्थान के आंकड़े भारत के अंदर गुजर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोह धातु है वो मैग्नीज में जा रही है, मैग्नीज लोह के अंदर जा रही है। तो कहने का मतलब नदी घाटी परियोजनाओं के अंदर कन्फ्यूजन हो रहा है। या तो जो भी चीज पढ़ें उसको क्रिस्टल क्लियर पढ़ें। ये जो वात दोष है, पित्त दोष, कफ दोष, ठीक है, इसी तरीके से ये जो दोष है गलत पढ़ना। तो पढ़ते समय सारे विषयों को, भटकाव को रोकते हुए उसको ध्यान से पढ़ें, कम किताबों से पढ़ें, नोट्स बना करके पढ़ें, बार बार उनका रिवीजन करें। चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप टॉपिक है, सपोज करो आप साइंस की एक छोटा सा टॉपिक है, मानव श्वसन तंत्र लेकर के बैठ गए, तो पता होना चाहिए। और सबसे पहले आप खुद सोचो कि भाई इसमें क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। तो श्वसन क्या है, आंतरिक श्वसन क्या है, बाहरी श्वसन क्या है, गैसों का प्रतिशत क्या होता है, मानव शरीर से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित सवाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि पाचन तंत्र की शुरुआत साहब यहाँ से होती है, यहाँ ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उसके बाद में यहाँ आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग ये है और वहाँ से ये हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। छोटी आंत का काम ये, बड़ी आंत का काम ये है। तो एक एक चीज जो है ना आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जैसे कि ब्लड है ना, रक्त है, तो आपको पता होना चाहिए कि बार बार पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। साहब रक्त ये है, रक्त का पीएच ये है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, रक्त के अंतर्गत लाल रक्त कणिकाएं ये है, श्वेत रक्त कणिकाएं ये है, ये इनका कार्य है, ये इनकी कंपोजिशन है ना, ये ब्लड ग्रुप है, ये इसको दे सकता है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। तो एक एक चीज जो है आपको, ये धमनी है, ये शिराएं हैं, ये धमनी और शिराओं के अंदर अंतर है। चीज इस तरीके से आना चाहिए ताकि शिक्षक कुछ भी पूछे आपको मनोबल इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी सवाल पूछ ले आप सॉल्व कर लेंगे। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है जब आचार्य द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि मार मार तीर और पानी निकाल। तो वो कहता है कहाँ मारूं तीर। तो आचार्य शांत हो जाते हैं और फिर वो भीम से कहते हैं कि भीम मार तीर और पानी निकाल। तो वो मारता है और पानी निकाल देता है, ठीक है। तो फिर वो सवाल पूछते हैं आचार्य जी कि यही बात मैंने किससे कही थी, उससे कही थी। किससे कही थी? दुर्योधन से कही थी। लेकिन दुर्योधन ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। आपने प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों नहीं लगाया? तो भीम ने कहा कि गुरु का निर्देश हो और मन में विश्वास हो
तो पत्थर को भी तीर मारूं तो पानी निकाल दूं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपके मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, मुझको अच्छे तरीके से याद रहेगा और परीक्षा में मैं अच्छा करके आऊँगा। संशयात्मा विनश्यन्ति, यानी जो संशय करता है उसके विनाश का मार्ग तय हो जाता है। तो श्रद्धा रखिए, पुस्तक पे श्रद्धा रखिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, माँ बाप के जो संस्कार है उन पे और गुरुजनों पे, और सबसे बड़ा परमपिता परमेश्वर पे विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।